ये महाराज जनक का खजाना है। शाम तक पालकी घूमी, शाम को आई। जनक जी ने पूछा, सुखदेव जी मेरा सत्संग भवन कैसा था? सुखदेव जी ने कहा हमने देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? इन लोगों ने बताया नहीं था? बोले नहीं नहीं, ये तो सब बताते रहे। बोले हमारे घोड़ा कैसे थे श्याम कर्ण? बोले हमने घोड़ा भी नहीं देखे। बोले हमारे चौदंता हाथी कैसे थे? बोले हमने हाथी भी नहीं देखे। इन लोगों ने बताया नहीं? बोले नहीं नहीं, ये तो सब बताते रहे। हमारा तो ध्यान पूरी तरह इस कटोरा में था कि अगर कहीं एक बूंद गिर गया तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। जनक ने कहा, सुखदेव जी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले क्या मतलब? कहा तुम सब सुनते हुए, सब देखते हुए तुम्हारा जैसे ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहा इस कटोरे के ऊपर, ऐसे ही हम इन रानियों की बात सुन रहे हैं, मंत्रियों की सुन रहे हैं, इन दुनिया के लोगों की सुन रहे हैं। ध्यान हमारा उस परमात्मा में ही हर क्षण और हर पल रहता है कि सब समय हम उससे दूर नहीं होते। ऐसी स्थिति में अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो आप जीवन मुक्त हैं, आप बंधेंगे नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको बांध नहीं पाएगी। और अगर संसार में पूरी तरह आप अनुरक्त होंगे संसार में, तो फिर चाहे कपड़ा रंगे हो, चाहे दंड पकड़े हो, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। चेता खल्लुष बंधाय मुक्तये चात मनोमतम। ये मन अगर आपका संसारी रहा, अगर विषयों में अनुरक्त रहा, जगत के पदार्थों में अगर आपका मन अटका रहा, तो तुम्हारे न कपड़ा रंगने का कोई फायदा है और न दंड लेने का कोई फायदा है, न माला जपने का आप लोगों का कोई फायदा है, न जो मंदिर बनवाने का कोई फायदा है। मन परमात्मा में लगे तो आप लोग आवागमन से छूट सकते हैं। एक बात और है, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे। इस भागवत में सीधे लिखा है, जब तक आपका मन परमात्मा में नहीं लगेगा, ईश्वर में नहीं लगेगा, भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक आप आवागमन से छूट नहीं पाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना होगा, फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना होगा। मथुरा में देखो, हम ये दृष्टांत आपको दे रहे हैं, लेकिन दृष्टांत और सिद्धांत को छू रहा है पूरी तरह। दृष्टांत में सिद्धांत पूरी तरह छिपा है, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल अन्यथा मत लेना। बहुत गंभीर बिंदु रखेंगे। इलाहाबाद में कुंभ पड़ा 12 वर्ष बाद। 4 मथुरा के पंडित थे, उन्होंने कहा 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ा है, चलो इलाहाबाद नहाएंगे, कुंभ नहाएंगे। प्रोग्राम बन गया। जब समय निकट आया तो एक पंडित बोला खर्चा बहुत होगा, गाड़ी का टिकट, रिक्शा का भाड़ा का, टेम्पो, खर्चा बहुत होगा, कार्यक्रम रद्द करो। तो दूसरे ने कहा खर्चा 2 पैसा नहीं होगा, इलाहाबाद की स्नान करवा दूंगा। बोले ऐसी कौन सी जुगाड़ है? तो उसने कहा ये जमुना जी गंगा में मिली हैं, और जहां पर गंगा और जमुना मिलती है उसी का नाम संगम है, इलाहाबाद में हुआ है। एक बढ़िया नाव देखो, रात भर हम लोग लग्गी डालेंगे, नाव चलाएंगे, सवेरे तक इलाहाबाद होंगे, धार अनुकूल मिलेगी। और बीचों बीच संगम में रोकेंगे, मल्लाहों को 50 रुपया नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल घर के लौट आएंगे, न गाड़ी का, न रिक्शा का, टेम्पो का कोई खर्चा नहीं।
चारों पंडितों ने एक बढ़िया नाव पर बिस्तर लगा दिए, नाव चलाई रात भर। बारी बारी से चारों पंडितों ने ताकत लगा के नाव चलाई। नाव चलते चलते सवेरा हो गया। इधर उधर निगाह डाली, बोले वाह बहुत सुंदर, ये प्रयागराज तो कतई मथुरा जैसा है। चौराहे, गलियां, सड़कें सब बिल्कुल मथुरा जैसी हैं। बिल्डिंग, मंदिर देखे बोले जेऊ मथुरा जैसे हैं। स्त्री पुरुष जब देखे बोले जेऊ बिल्कुल मथुरा जैसे हैं। अपने मोहल्ला के लोग लग रहे हैं। तब तक चारों ब्राह्मणों की ब्राह्मणी जल लेने जमुना में आई। ब्राह्मणियां जब देखी तब कहा वाह, ब्रह्मा जी ने कोई कला बाकी ही नहीं रखी, ये तो स्त्रियां भी मथुरा जैसी हैं। चारों ब्राह्मणियों ने कहा आप लोग तो इलाहाबाद गए थे। ब्राह्मणों ने कहा हाँ हम लोग इलाहाबाद आए, तुम काहे पर आए जो हमसे पहले आ गई। ब्राह्मणियों ने कहा पागल हो गए हो, ये इलाहाबाद नहीं ये मथुरा है। ब्राह्मणों ने कहा हम लोगों ने तो रात भर नाव चलाई है, ताकत पूरी लगाई है, धार अनुकूल पाई है, क्या अभी मथुरा नहीं निकल पाई है। ब्राह्मणियों ने कहा ये तो सब बात ठीक है, धार अनुकूल, ताकत पूरी लगाई, लेकिन नाव का रस्सा खूंटा से किसों ने खोला है। नाव का रस्सा खूंटे में बंधा रहा। अच्छा अब हम कहना क्या चाहते हैं वो भी तो सुनो। ये दृष्टांत क्यों दिया है? इलाहाबाद का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष धाम, और नौका है ये मानव शरीर। ये आपकी नौका मुक्ति तब पहुंचेगी, इलाहाबाद तक तब पहुंचेगी जब खूंटा से रस्सा अलग करो। और वह नाव एक खूंटा से बंधी थी और तुम्हारी जो नाव बंधी है 10 खूंटन से। 10 याद है कि हम दिलवावे याद तुम्हें। एक करधाली मानस की पढ़े 10 खूंटा सीधे सीधे लिखे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। पूरे 10 हैं, कम तो नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। अब करना क्या है? ये 10 खूंटा बहुत जबरदस्त है। कोई माँ से बंधा है, क्यों? जैसे हमारे परीक्षित जी हैं, बताए रहे थे हम कभी अपनी ब्राह्मणी को नौकरी पर नहीं ले गए कि यहाँ कौन सेवा करेगा माँ बाप की। तो ममता माँ की, अच्छा किसो की पिता से, किसी की परिवार से, किसी की पुत्रों से। तो ये कितने जबरदस्त खूंटा है। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं वही आप लोग सुनिएगा। क्या लिखा है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इन 10 खूंटन से रस्सी खोलकर परमात्मा के चरणों में बांध दो। वो खोले ना खोले रस्सी आपसे। ये भी हो सकता है कि आप लोग खोलने बैठो ना खोले, गांठ उलझी हो। तो ज्ञान शस्त्रेण निर्विद्य, वेदांत कहता है कोई तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ और वह जब सान लगावेगा ज्ञान के शस्त्र पर, ज्ञान के द्वारा ये मोह की रस्सी काटी जा सकती है और कोई तरीका नहीं है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, वेदांत इसीलिए कह रहा है मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं होती है।
ज्ञान के द्वारा हमें परिवार से आसक्ति तोड़ नहीं पाएंगे, मोह ममता को हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा, समुचित ज्ञान नहीं होगा। और वह मिलेगा गुरु जी के पास, और वो भी गुरु कैसा हो, जो तत्वदर्शी हो, आत्मज्ञानी हो, वह गुरु। आंखें तो जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, बानगांव के सूरदास कथा कहते थे, बड़े अच्छे रामायण के कथाकार थे। और कथा कहते कहते ऐसे करते थे, वो कहते 5:14 हो गया है, आरती तैयार करो। एक दिन हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप एक तो अंधे हैं, दिखाई कतई नहीं दे रहा, और हाथ में घड़ी भी नहीं है, घड़ी तुम्हारे चाचे अंबानी जब आंखें से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और टाइम इतना फिक्स बता रहे हो 5:14 हो गया। तो उन्होंने मालूम क्या उत्तर दिया, मैं बोले पागल ही है, हमारी जो सामने की फूटी है, हमारी हिये की थोड़ी फूटी हैं। जो शब्द कहा उन्होंने, मने हिये की नहीं फूटी है। ज्ञान चक्षु से हम अंधे नहीं हैं, चर्म चक्षुओं से हम अंधे हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। कब गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन। जब गुरु के चरणों की रज मिलाए और गुरु पूरी गुरुता में हो, खाली जाए नहीं क्या, गुरु जैसा होना चाहिए वैसा हो, आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, तो वो तुम्हारी अंदर वाली ज्ञान दृष्टि को खोल देगा। वैसे और कोई तरीका है नहीं। उघरे बिमल बिलोचन ही के, क्यों इन आंखों का निर्णय कोई निर्णय नहीं होता है इनका। तो जैसे आंख के नीचे अंगुरिया लगाए लो, तुम्हें चंद्रमा दुई दिखाई देंगे, बोलो चंद्रमा का दुई है। अच्छा, रेल की पटरी पर ठाड़े हुई जाओ तुम और दूर को निगाह करो, तुम्हें लगेगा रेल की पटरी आगे जी जुड़ी गई है, क्या जुड़ गई है? जुड़ी नहीं है। ये आंखें कह रही आगे जुड़ गई हैं, लेकिन भाई अंदर वाले जो ज्ञान चक्षु कह रहे हैं बोले जुड़ी नहीं है। जितनी दूरी यहाँ पर है उतने 100 किलोमीटर चले जाओ, दूरी उतनी है। इन आंखों का निर्णय कोई निर्णय नहीं है। ज्ञान दृष्टि से जो निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय मानने लायक है। इन आंखों का तो निर्णय झूठ हो सकता है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से जो निर्णय करेगा तो वो निर्णय झूठ नहीं है, वह सत्य होगा। आज हम लोग जब तक प्रभु के चरणों में अनुरक्त नहीं होंगे तब तक मुक्ति का पथ हमारा प्रशस्त नहीं होगा। चेता खल्वश्य बंधाय मुक्तये चात मनोमतम, ये बांधने का कारण है मन आपका, और मुक्ति दिलाने का भी कारण मन है। जिस चाबी से ताला बंद होता है वही वेदांत कहता है चाबी ताले को खोल पाती है। बाकी मोहल्ला भर की चाबियां लगाओ ताला नहीं खोलेगा। मन को अगर संसार की ओर लगा दिया तो ये आपको बांधेगा, और मन को परमात्मा से जोड़ दिया तो ये आपको मुक्ति दे देगा। चाबी किधर घुमा रहे हो? इसीलिए लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। और कोई शरीर साधन धाम नहीं है, केवल यही एक शरीर है मानव। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही। और तो असंभव को संभव माना गया, लेकिन जैसे कछुआ की पीठ पर बाल जम सकते हैं? आप लोग बताओ, जम सकते हैं?
क्यों आचार्य जी जम सकते हैं क्या? नहीं जम सकते, लेकिन साहित्य कह रहा है कमठ पीठ जामई बरुबारा। कछुआ की पीठ पर बाल भले ही जमी आवे, जबकि जमेंगे नहीं, जम सकते ही नहीं, करे जमी आवे। बंध्या सुतवरु काहुई मारा, फूलई बर नभ बहुविधि फूला, पर जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बर मृग जल पाना, वरु जामय शश शीश विषाणा। हिमते प्रगट अनल वरु होई, पर राम विमुख सुख पावन कोई। भक्ति मार्ग पर अगर आप लोग चलेंगे तो बंधेंगे नहीं। प्रिय व्रत ने इतना ब्रह्मा के समझाने पर गृहस्थ आश्रम लिया और एक पहिए का रथ बनवाया, उस पर भूमंडल के 7 परिक्रमा किए हैं। 7 परिक्रमा। रथ के पहिए से जो दरार बनी है उसमें 7 समुद्र बह रहे हैं, और बीच का जो भाग है वह 7 द्वीप हैं। समुद्र 7 पता है कौन है? एक दूध का समुद्र है, क्षीर सागर। एक दधी मंडो दही का समुद्र है। एक इच्छु रसोद गन्ना के रस का समुद्र है, और एक शराब का समुद्र है सुरोद, और एक घृतोद घी का समुद्र है, एक खारे पानी का समुद्र है। 7 द्वीप जो हैं उनमें एक जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शालमली द्वीप है, साक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, क्रौंच द्वीप है। हम लोग जिसमें हैं ये कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। क्यों? जो तो रोज संकल्प पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे। अच्छा, जम्बू द्वीप है। यहाँ का राजा हुआ सबसे प्रथम अग्निध्र। प्रिय व्रत के बाद राजा हुए अग्निध्र। अग्निध्र जब तपस्या के लिए गए, पूर्वचिति अप्सरा आ गई। तपस्या में सबसे ज्यादा अगर बाधा है तो स्त्री, सबसे बड़ी बाधा। वैसे हम निंदा नहीं कर रहे हैं, 2 दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण है द्वारस्यमेकम नरकस्य नारी, ये शास्त्र का लेख है। एक जगह शास्त्र कह रहा है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम जी ध्रुव विरोधी दोनों बातें संग संग कैसे हैं? नारी की पूजा एक तरफ शास्त्र कह रहा है, एक तरफ कहता नरक का द्वार है। चक्कर में ना पड़ी, अभी हम सुलझा रहे हैं मामले को। यदि ब्रह्मचारी और सन्यासी के पीछे नारी लग गई तो नरक का द्वार इन्हें ढकेल ले जाएगी नरक में। और गृहस्थ के लिए नारी का सम्मान, वह जहां नारी की पूजा लिखी है वह गृहस्थ आश्रम का है नियम, और जहां नरक का द्वार है वह सन्यास धर्म है। सन्यासी के लिए नरक का द्वार है, आपके लिए जहां पूजा करो वहां देवता रमण करेंगे। आदर करिए। नारी पत्नी सहधर्मिणी है, सहचारिणी है। देखिए हम आपको बताएंगे अयोध्या में इतना बड़ा विघटन हुआ है, क्यों हुआ था? कैकेयी का दोष है राम के वनवास में। कैकेयी दोषी है क्या? सरस्वती गई गिरा मत फेर, सरस्वती का दोष है क्या? इंद्र का दोष है क्या? तुम्हारे भाग राम बन जाही, लक्ष्मण है क्या हेतु? नहीं, सही बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो कीन तो ही विन बूझा, ताते भयो मनोरथ छूछा। कमी ये है दशरथ जी ने कैकेयी से राय नहीं ली,
उसका ये परिणाम है। पत्नी से राय लीजिए, कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। आप लोग जरा सी चूक करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। केवल दासी नहीं है पत्नी, पत्नी माँ का भी तो हक निभाती है, माता भी है। भोजन कराते समय क्या न क्या खिला दें पति को, उस समय वो माँ का रोल निभाती है। सेवा के समय दासी का भूमिका निभाती है, दासी की भूमिका में होती है। शयन काल में रंभा के स्वरूप में होती है, और मंत्रणा के समय वो सलाहकार है, सचिव है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। केवल पत्नी नहीं है। चूक कर गए। एक चूक और दशरथ जी से हुई। जिस दिन उनके कोई बेटा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, तब लिखा है गुरुग्रह गए तुरत महिपाला। तो वशिष्ठ जी के पास चल के गए हैं, गए थे चल के। और जब 4 बेटा हो गए, राम को राज तिलक की बात आई, तो लिखा तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। उस दिन तुम चल के गए थे, आज बुला रहे हो आदेश देके। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। और इतना ही नहीं, इसके आगे और गलती करी, राम धाम सिख देन पठाए। एक तो उन्हें बुलाया और फिर एक आर्डर पर और आर्डर लगा दिया, बोले राम जी के पास जाओ। अच्छा, राम जी के पास गए गुरुजी। राम जी ने कहा गुरुजी आप सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। अरे आपको जरूरत थी तो आप हमें बुलवाते, तुम चल के क्यों आए? क्यों चल के आए? वशिष्ठ जी ने समझ लिया है, क्योंकि वशिष्ठ त्रिकालज्ञ हैं। वशिष्ठ जी ने कहा करहु राम सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहें काजू। आज संयम से रहिएगा, अगर विधाता कुशल करें और काम बन जान दें तो। उनके पहले पूर्वाभास है कि विधाता होने नहीं देंगे काम, इसीलिए तो कह रहे हैं जो विधि कुशल निवाहें काजू, करिए राम सब संयम आजू। वशिष्ठ जी को पूर्वाभास था, त्रिकालज्ञ संत हैं। आज हम लोग ऐसी गलती जब करेंगे, वही आ गई पूर्वचिति अप्सरा, वह तपस्या में तो बहुत बाधा है। जैसे ही देखा, अच्छा एक बात और है, जब जब काम आएगा किसी की तपस्या में विघ्न डालने, अपने अकेले बलबूते पर काम नहीं आता, और उसका बल काम करता भी नहीं है। वो तपस्या में विघ्न जब डालने आएगा तो रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। वो रंभा और वशी मेनका की मदद लेगा काम। इसने भेज दिया पूर्वचिति को। अग्निध्र ने देखा, अग्निध्र ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसका मन चलायमान हो गया। मनोरमा कर्षति चित्त वृत्ति, सारी चित्त की वृत्तियों का एक साथ अगर कर्षण करने की दुनिया में कोई ताकत है तो वो माया, माया रूपी नारी, माया रूपी नारी। आत्मशक्ति एक साथ खींचने की अगर ताकत है तो नारी में। गंधर्व विवाह किया। विवाह 8 प्रकार के हैं। क्यों पढ़ाते हो आप लोग संस्कारों में? 8 विवाह। एक गंधर्व विवाह है, एक पिशाच विवाह है, और एक दैव विवाह है, एक ब्राह्म विवाह है, एक प्राजापत्य विवाह है, एक असुर विवाह है, एक पिशाच विवाह है। गंधर्व विवाह कर लिया। पूर्वचिति के गर्भ से
अग्निध्र के 9 बेटा हुए हैं, इसलिए इस जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। 9 बेटा हुए तो 9 खंड कर दिए गए। हरिवर्ष खंड, इलाव्रत खंड, रम्यक खंड, कुरुष खंड, भद्राश खंड, केतमाल खंड, अजनाभ खंड। यहाँ का राजा नाभ हुआ अग्निध्र के बाद। देखिए इतिहास याद रखिएगा, पहले मनु जी के प्रियव्रत के आग्निध्र के पुत्र नाभ का विवाह मेरु देवी से हो गया। इनके यहाँ भगवान ऋषभ ने जन्म लिया। ऋषभ भगवान, ऋषभ देव का अवतार है। ऋषभ भगवान विवाह लायक थे, कोई पार्टी नहीं आ रही विवाह के लिए। अच्छा, भगवान का विवाह तो सब दिन साधु संत कराते रहे। विश्वामित्र ने राम का विवाह करवाया, नारद ने कृष्ण का विवाह करवाया। बोले अब ऋषभ का विवाह कौन करवाएगा? नारद ने कहा हम ही कराएंगे। इंद्र की बिटिया जयंती विवाह लायक थी। नारद गए, इंद्र से कहा अपनी बिटिया जयंती का विवाह कर दो, ऋषभ भगवान है। इंद्र ने कहा नारद ऋषभ भगवान है, इसका कोई तुम्हारे पास पुख्ता प्रमाण है, उनकी भगवत्ता सिद्ध हो? अरे नारद ने कहा मेरे बाप के प्रमाण है, विश्वास करो। बोले नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा परीक्षा करेंगे। परीक्षा करना भगवान की उपहास का पात्र बनना। जिसने परीक्षा करी है आप सबको टटोल के देख लीजिए, सबका उपहास हुआ है। सती जी ने परीक्षा करी, क्या हाल हुआ है? हस्र पड़ा मानस में आप लोगों ने। ब्रह्मा जी ने परीक्षा करी, क्या हस्र हुआ है? जयंत ने परीक्षा करी है, क्या हस्र हुआ है? मानस में आप लोगों ने पढ़ा है। जयंत गया था परीक्षा की दृष्टि से कौआ बनकर। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता जी को सजा रहे थे भगवान राम जी। ये कौआ बन के गया, इसने सीता जी के स्तन पर प्रहार कर दिया चोंच से। तुलसीदास जी थोड़ा पर्दा डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं सीता चरण चोंच है दिवागा। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है इसने 8-10 बार सीता जी के वक्षस्थल पर असहनीय प्रहार किए हैं। एक आध बार तो सीता जी अनसुनी कर गई, बोले नहीं कोई बात नहीं है, कौआ है। जब उन्होंने 6-7 बार यही किया तो उन्हें राम जी से कहना पड़ा कि ये कौआ हमें बहुत परेशान कर रहा है। राम जी ने एक तिनका उठाया, धनुष पर चढ़ाया और चला दिया। कौआ भागा, वह तिनका पीछे पड़ा। सींक चाप सायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। कौआ भागा, बाण पीछे पड़ा। काहुन वैठन कहान ओही, राख को सके राम कर द्रोही। राम जी के दुश्मन को कौन संरक्षण दे देगा, कौन आश्रय देगा? किसी ने नहीं बैठने को कहा। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत बहुत परेशान है। अरे जयंत ने कहा नारद हम बहुत संकट में हैं, पीछे हमारे बाण पड़ा है। नारद जी ने कहा किसका बाण है? बोले राम जी का है। नारद ने कहा राम जी तो बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, वे बाण क्यों चलाएंगे? कोई गलती करी होगी। जयंत ने कहा हाँ गलती करी, हम माता जानकी के पैर में चोंच मार के आए। अरे नारद ने कहा बस इतनी छोटी सी गलती पर इतने परेशान हो? यह तो बहुत छोटी गलती है, हमने भारी गलती करी, हम नहीं घबराए। अच्छा जयंत ने कहा नारद तुमने क्या गलती करी?
नारद ने कहा जिनके पैर में तुम चोंच मार के आए हो, हमने उनसे विवाह करने का ही प्रोग्राम बना लिया था विश्वमोनि स्वयंवर में। बोले फिर बचे कैसे नारद? नारद ने कहा अब हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, सीधे राम जी के चरणों पर जाके पड़ जाओ, पैर पकड़ लेना, राम जी तुम्हें उठाएंगे, पुचकारेंगे, पूछेंगे जयंत क्यों भागे थे, तब कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखने गया था। फिर पूछेंगे अब क्यों आए हो, तब कह देना अब स्वभाव देखने आया हो। उसने दुई शब्द याद किए, प्रभाव स्वभाव, प्रभाव स्वभाव। दौड़ा दौड़ा आया, पैर पकड़ लिए, राम जी ने पुचकारा, उठाया, कहा जयंत क्यों भागे थे? और जयंत ने कहा प्रभु आपका प्रभाव देखने गया था। राम जी ने कहा आप क्यों आए हो? बोले अब स्वभाव देखने आया। राम जी ने कहा जयंत हमें ऐसा लगता है तुम्हें कोई साधु मिल गया है। अरे किसी का प्रभाव देखना हो तो 10-15 किलोमीटर दूर नाम ले, वहां कहो राम मुरारी मिश्रा, प्रभाव 15 किलोमीटर दूर दिखेगा। और स्वभाव अगर देखना हो तो इनके साथ 15 दिन रह के देखो पास में, तब स्वभाव से आप परिचित होंगे। स्वभाव निकट से और प्रभाव दूर से। राम जी ने कहा तुम्हें कोई साधु मिल गया है, इतनी परिमार्जित और परिष्कृत भाषा शैली कहां से आई है? नैन एक करितजा भवानी, एक आंख नष्ट कर दी। आप लोग कहोगे ये अनुग्रह है या दंड? हम आपसे पूछ रहे हैं किसी की एक आंख फोड़ देना ये कृपा है या सजा है? इधर से आवाज आई सजा है, इधर से लोग कह रहे हैं कृपा है। ये दंड नहीं है, ये कृपा है। आप लोग कहोगे अंगहीन कर दिया, कैसी कृपा? ज्ञान विराग नयन उर्गारी, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से आप लोग देखें। एक नेत्र है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ज्ञान वाली आंख तो ठीक काम कर रही है, लेकिन वैराग्य वाली आंख में गड़बड़ है, इसी में मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन होना है। वैराग्य वाली आंख गड़बड़, ज्ञान वाली तो ठीक है। बोले अगर वैराग्य की आंख गड़बड़ न होती तो ये माया की ओर क्यों दौड़ता, ब्रह्म की ओर क्यों नहीं दौड़ा? और भाई राम जी तो बगल ही में बैठे हैं और सीता माता बैठी हैं। सीता माँ है माया और राम जी ब्रह्म है। इसने ब्रह्म को छोड़ दिया, माया की ओर दौड़ा, तो इसके वैराग्य में गड़बड़ी है। क्यों रागिया लग रहा? कल आप लोग कथा सुन रहे थे, बड़ी अच्छी हमें लग रही थी कथा, और नीलेश और दोनों भैया बड़े अच्छे कथावाचक हैं। अनुराग की बात कर रहे थे, अनुराग, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम आपको बता दें अनुराग की परिभाषा क्या है। आपका बेटा से प्रेम है, बेटी से प्रेम है, आपका पत्नी से प्रेम है, आपका दुकान से प्रेम है, आपका धंधा से प्रेम है, ये राग है। राग समझ गए? इसका अर्थ क्या हुआ? राग। और ये थोड़ा ऊंचाई ले ले, थोड़ा ऊंचाई पकड़ ले, संसार के कोई विषय वस्तु से आपका प्रेम न होकर नारायण से हो जाए तो ये राग बदल जाएगा अनुराग में, तब बन जाएगा अनुराग परमात्मा से। अच्छा थोड़ा जो और ऊंचाई ले ले, निराकार ब्रह्म से अगर आपका प्रेम हो जाए तो ये बन जाएगा विराग। था पहले राग, फिर बना अनुराग, और उसके बाद बना है विराग। जैसे बिनु विराग सन्यासी। अगर जी राग में फंसे हैं तो काहे के सन्यासी हैं?
विराग में हो, ब्रह्म से जुड़े हो। काम्या नाम कर्मणा न्यासम सन्यासम कवयो विदु, इसी का तो नाम सन्यास है। इनको जो दंड दिया जाता है हम लोग ही तो दिलवाते हैं, हमें पता है कैसे दिया जाता है। इनसे 4 आहुतियां लगवाई जाती हैं, 4 आहुतियां, तब इन्हें दंड दिया गया है। एक पुत्रेषणा स्वाहा, दूसरी वित्तेषणा स्वाहा, तीसरी लोकेषणा स्वाहा, चौथी सर्वेषणा स्वाहा। जब वित्तेषणा भी ना रहे, लोकेषणा भी ना रहे, पुत्रेषणा भी ना रहे, सर्वेषणा ना रहे, तब सन्यास है। क्यों? वैसे काहे का सन्यास है? सच्चाई बताऊं? सच्चाई बताएंगे जरूर हम। सन्यासी को आग छूना निषेध है। बैठे हैं ये 4-6 सन्यासी लोग, इसलिए जरूरी है बता दें। आग निषेध है, लेकिन आग कौन सी निषेध है? कामाग्नि, क्रोधाग्नि और लोभाग्नि। इन तीनों अग्नियों का त्याग आग का त्याग है। और ये तीनों आग पूरी तरह लपेटे घूम रहे हैं। और कहा दिया सराय वाली नहीं छुई, दिया सराय वाली थोड़े खतरनाक है। खतरनाक तो क्रोधाग्नि है, खतरनाक तो लोभाग्नि है, खतरनाक तो कामाग्नि है। भाई तो तीनों लपेटे हो और दिया सराय से बच रहे हो, तो जो कोई त्याग अग्नि का नहीं हुआ। बोले कंडा वाली नहीं छुई, अरे कंडा वाली थोड़ी खतरनाक है, जो खतरे वाली है वह छोड़ो। काम्या नाम कर्मणा न्यासम सन्यासम कवयो विदु। लेकिन आप लोग अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा, बता भी दूं आपको। नाम सन्यासी 10 विप्राणाम, अगर इनमें नाम मात्र का सन्यास है, सन्यास के नियम न पालन कर रहे हो, सन्यास के दायरे में ना आ रहे हो, खाली कपड़ा रंगे हैं, तब जे 20 विश्वा वाले इन 10 पंडितन से अच्छे हैं। समझ गए? 10 ब्राह्मणों से ये श्रेष्ठ हैं। नाम सन्यासी 10 विप्राणाम। और अगर कर्म भी सन्यासी का करते हैं तो कर्म सन्यासी सतानिचा, तो आपके 100 के 100 से ज्यादा एक इनमें से वजनदार है, भारी पड़ेगा। इतने 100 पंडित फेल हो जाएंगे इनके आगे। और ज्ञान सन्यासी सहस्राणाम, अगर ज्ञानी है तो 1000 से ज्यादा महत्व है उसका। और तत्व ज्ञानी च दुर्लभा, यदि तत्वदर्शी कोई सन्यासी है तो वो तो दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। तो एक सन्यासी 1-1 हजार ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। क्योंकि नारायणो साक्षात नारायणो, ये अब आपके कुलगोत्र में नहीं ना, आपके जी नातेदार हैं, भले ही हो लेकिन नातेदार नहीं, ये नारायण स्वरूप में है। इनका रिश्ता संबंध सब खत्म है, क्योंकि इनके तो पिंड सब लग गए हैं, तो काहे कि इनकी नातेदारी रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज परीक्षा के लिए चल रहे हैं देवराज इंद्र, करेंगे तब विवाह करेंगे। तो परीक्षा कैसे करते हैं? मेघों से कहा पानी सब जगह बरसे, ऋषभ के यहाँ ना बरसा। अब सब जगह पानी बरस रहा, ऋषभ के यहाँ धूल उड़ रही। नारद आए, नारद ने कहा भैया लिख लियो इनके पूछ के, बाद में पढ़ देंगे सबके। ये 100 रुपए माता है, और एक पहले कोई 100 रुपए माता जी देंगे। मंगल कामना है, बाद में बोला जाएगा। बैठिए, प्रसाद ले लो सब लोग। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे, पीछे कोई सोई तो नहीं रहा है? अगर सो रहा हो तो बता दीजिए ना, हम नाराज नहीं होंगे। हम तो कोई अगर सोई जाए कथा में तो हम बड़ी अपनी सफलता मानते हैं, सफलता मानते हैं। क्यों मानते हैं बता दें? कथा में सब मरीज आते हैं, सब रोगी, सब बीमार। अच्छा जी, लोग कहेंगे हम कोई बीमार नहीं है, बतावें तो आप लोग फंस जाओगे बीमारी में।
एक बीमारी ऐसी है काम बात, बोलो कोई फंस रहा है इसमें, लोग कहेंगे हम सब अकाम हैं, हम नहीं इस बीमारी में हैं। अच्छा कफ लोभ, लोभ रूपी कफ है किसों को, आप लोग कहोगे हम लोभी भी नहीं हैं, जाओ बीमारी में हम नहीं हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, बोले क्रोध की बीमारी है किसों को। अच्छा यहाँ पचदेवरा के लोग कहेंगे हमें गुस्सा भी नहीं आता है, जाओ बीमारी नहीं है। तो आप इन तीनों बीमारियों से दूर हैं। एक चौथी बीमारी हम बताएंगे, उसमें फंस जाओगे। कौन सी? चिंता सांपिन काहिन खाया। चिंता रूपी सांपिन किसको नहीं खा लेते। किसों को बेटा की नौकरी की चिंता है, किसों को बेटा के विवाह की चिंता है, किसों को बिटिया के विवाह की चिंता है। इसमें तो आप लोग फंसेंगे कि नहीं, जब बीमारी है कि नहीं। अच्छा बोले जाओ नहीं है। संशय सर्प ग्रसन उर्गारी, संशय रूपी सर्प ने जो डसा हो, बोले ऐसी कोई बीमारी में आप लोग हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फंसा होगा। अच्छा एक बात और बता, डॉक्टर दवा देता है, अगर मरीज को नींद आ जाए तो डॉक्टर समझ लेता है दवा फायदा कर रही है। अगर यहाँ कोई सोई जाए कथा में तो हम भी समझ लेते हैं कथा हमारी फायदा कर रही है, आपकी बीमारी में आपको लाभ दे रही है कथा, इसलिए सोई जाओ करो एक आध लोग कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पानी नहीं बरस रहा, धूल उड़ रही। नारद ने कहा ये सावन भादों में तुम्हारे यहाँ धूल उड़ रही ऋषभ भगवान। बोले हाँ उड़ तो रही है, पानी नहीं बरसा। नारद ने कहा तुम्हारी परीक्षा चल रही है, अगर पास हो गए उत्तीर्ण हो गए तब तो बढ़िया विवाह होगा, और नहीं तो खजुरिया जा सिर पर जाएगी नहीं। नारद ने कहा अब हमारे कोई जुगाड़ो दूसरी नहीं है, अब बनाए बन जाए, इसलिए करो इंतजाम अपना। ऋषभ भगवान ने कहा परीक्षा हो रही, कहा ऋषभ भगवान ने योग माया बुलाई। योग माया ने कहा क्या करना है। भगवान ऋषभ ने कहा पानी बरसाओ, मेघों को तैयार करो और मेघों को आदेश करो जिस खेत में जिस दिन जितना पानी जरूरत हो उस खेत में उस दिन उतना ही पानी बरसाए, अगर दूसरे खेत को जरूरत नहीं है तो उसमें न बरसाए, जो खाली पड़ा है उसमें न बरसाए। अब जहाँ फसल वहाँ पानी बरसे और जो खाली खेत होना पानी नहीं बरसे। पड़ोस वाले खेत को 2 दिन बाद जरूरत है तो वहाँ 2 दिन बाद बरस रहा है। नारद फिर गए, इंद्र से कहा चलो वर्षा देख लो। इंद्र ने जब वर्षा देखी तब इंद्र ने कहा ये वास्तव में भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, जो असंभव को संभव कर दे, जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, वही तो परमात्मा है। जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़ई करे चेतन, वह परमात्मा की परिभाषा है। नारद के कहने पर जयंती का विवाह हो गया। 100 बेटा हुए हैं जयंती से, 81 कर्म विशुद्ध ब्राह्मण, 9 योगेश्वर, 9 अधिपति और 1 बचा था, वह बना चक्रवर्ती सम्राट भरत। ये है प्रियव्रत के वंश की कथा। भरत जी इन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष, और भारतवर्ष हमारे देश का नाम पड़ा है शकुंतला, दुष्यंत, भरत जी हुए, और इनके नाम से भरतखंड, उनके नाम से भारतवर्ष। इसीलिए ये पंडित लोग जो हैं दोनों भरतों का जिक्र करते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, माने दोनों भरतों का जिक्र है, भारतखंड, भरतखंड और भारतवर्ष। अब तो वर्ष वर्ष चला गया, अब तो खाली इंडिया, वर्ष सब नहीं लगाया जाता, इंडिया।
आज भरत जी चक्रवर्ती सम्राट, भरत जी ने प्रजा का पूरी तरह पालन किया शास्त्रीय विधि से। गांडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम पर वृद्धावस्था में साधना करने चले गए। संध्या और प्रातः दोनों काल अर्घ देते हैं, तर्पण करते हैं। गायत्री का जाप है तो हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का लेख, लेकिन 2 टाइम तो करते ही करते हैं। अच्छा, संध्या किस टाइम पर होनी चाहिए? समय मालूम आप लोगों को? भले ही न करते हो बात अलग है, लेकिन समय मालूम है किस टाइम पर होनी चाहिए? मतलब तुम्हें सवेरे वाला बतावें कि शाम वाला? क्यों, कौन सा बता दें? दोनों बता दें। उत्तमा तारको पेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्य भगवान निकल आवे तब संध्या करो, ये 3rd क्लास की संध्या है। तारागण दिखाई देते रहें, ये उत्तम समय है। और तारागण लुप्त हो जाएं, ये मध्यम समय है। और सूर्य निकल आवे तब ये 3rd क्लास का समय। ये तो सवेरे का है, संध्या वाला बताओ। उत्तमा सूर्य सहिता, सूर्य लाल लाल दिखाई देता रहे तब आपको शासन लेके गौमुखी माला लेके बैठ जाओ, ये उत्तम समय है। मध्यमा लुप्त भास्करा, अगर सूर्य अस्त हो गया है तो ये मध्यम समय है। और एक आध तारागण निकल आए हैं तो ये 3rd क्लास का समय है। तीनों काल संध्या। अब तो संध्या अंध्या तो दूर रही, 50% लोग तो जनेऊ ही नहीं पहन रहे। हमें पूछना पड़ता है, ब्राह्मणों के यहाँ का जनेऊ पहिरे हो? ब्राह्मणन के यहाँ पूछना पड़ रहा है। सच्चाई बता रहा हूं, नई पीढ़ी जनेऊ नहीं पहन रही। बाप कर्जा लेके केसीसी क्रॉप लोन लेके 2 लाख का बेटा का जनेऊ कर रहा है। बेटा तीसरे दिन खुटिया पर टांग देता है। जब तक आपके सिर पर चोटी नहीं है, कंधे पर जनेऊ नहीं है, बिना शिखा सूत्रेण कोई भी कर्मकांड करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कोई भी कर्मकांड नहीं कर सकते। शिखा सूत्र जरूरी है। भरत जी दोनों समय संध्या करते हैं। एक दिन गांडकी नदी में स्नान करके गायत्री जाप कर रहे थे। आंख बंद किए, माला पकड़े। उसी समय तत्र राजन एका हरिणी पिपासिता, एक मृगी आ गई। मृगी प्यासी है, गर्भिणी है, प्रसव काल उसका बहुत निकट है। 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देना चाहती थी। शार्दूल भय संकेता, शेर ने तब तक दहाड़ मारी। मृगी पानी पी रही, शेर दहाड़ लगा। इतनी मृगी भयाक्रांत हुई, भय के कारण शेर की दहाड़ इतनी भीषण थी, मृगी का गर्भ निकल गया नदी में। उसी जगह जहां श्री भरत जी गायत्री जाप कर रहे हैं। मृग की कथा एक रामचरितमानस में है, आप लोगों ने सबने पढ़ी है। उस मृग को तुलसीदास जी जब जब लिखा, सीधे नहीं लिखा, कोई ना कोई विशेषण से लिखा, जोड़ते हुए। एक जगह लिखा तो लिखा माया मृग पाछे शोधावा, माया मृग लिखा। एक जगह लिखा हो कपट मृग तुम छलकारी, कपट मृग लिखा। सीधे मृग कहीं नहीं लिखा, माया मृग कहीं कपट मृग, कहीं मृग मरीच का।
उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो सारे संसार का सृजन करने वाली है, सारे विश्व का पालन करने वाली है, सारे विश्व का संहार करने वाली है, उस आदि शक्ति परा अम्बा सीता माता को 13.5 महीना लंका में रहने के लिए अगर कोई विवश करने वाला है तो ये मृग है। इसी के पीछे तो रही है 13.5 महीना लंका में। माया मृग लग गया पीछे। अच्छा, भरत के लगा है पीछे। भरत को देखो कहां ले जाए। भरत जी ने माला वाला रख दी। बोले माला जपने में इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना उस मृग की रक्षा में है। आप और हम होते तब भी जाए करते जो भरत जी कर रहे हैं। माला रख दिया, डूबते हुए मृग शिशु को उठा लिया। वह अबोध शिशु है, नवजात है, लाए कुटिया पर। उसकी देख रेख, खाने पीने की व्यवस्था, सुरक्षा का प्रबंध, कहीं कोई जंगली जानवर ना झपेट दे, कहीं कुत्ता उत्ता ना इसे तोड़ डाले। भरत जी पूरा ध्यान रखते हैं। हर क्षण मृग, हर क्षण मृग उनकी नजरों में रहता है। और इस मृग को भरत जी कंधों पर बिठा के ले जाते थे स्नान करवाने। भरत जी इस मृग को अपने आसन पर लिटाते हैं, इस मृग को अपने साथ भोजन कराते हैं, इस मृग को साथ अपने साथ नहलवाते हैं, इस मृग को किसी क्षण आंखों से अलग नहीं करते। ऐसी आसक्ति, परिवार से तो आसक्ति छोड़ के आए हैं, लेकिन मृग से बंध गई। इतनी बंधी अब मृग के बिना चैन नहीं। धीरे धीरे मृग बड़ा हो गया, उसके छोटे छोटे सींग निकल आए। भरत जी की पीठ को खुजलाया करता था, भरत जी की आवाज पर दौड़ के आता था। एक दिन मृगों का समूह कुटिया के पास होके निकला। इस मृग ने देखा ये तो हमारे परिवार के लोग हैं और हम इस बाबा के चक्कर में काहे पड़े रहे। पूंछ उठाई और लंबी छलांग भरी, अपने परिवार में मिल गया। अब भरत जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बेटा कहां जा रहे हो? तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? आज मेरे साथ भोजन कौन करेगा? आज मेरे साथ स्नान कौन करेगा? आज मेरे साथ कौन सोएगा? संध्योपासन कौन करेगा? उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा। आसक्ति भरत जी की मृग पर है, मृग थोड़ा ही आसक्त है इन पर। भरत जी इस मृग के विरह में इतने दुखी हैं। भरत जी ने कहा मैं शरीर त्याग दूंगा, अब जीवित नहीं रहूंगा मृग के बिना। कुटिया पर आए, सिर पटक दिया। इस मृग ने वो सोचा, इस साधु ने बड़े दिन हमें खिलाया पिलाया है, बड़ी सेवा करी है, और हमारे विरह में ये शरीर छोड़ रहा है, तो लाओ चल इसे अंतिम समय पर दर्शन दे दें। जब भरत जी प्राण त्याग रहे थे, ये मृग आके उछलने कूदने लगा। भरत जी इसी मृग का चिंतन करते हुए ये अपना पंच भौतिक शरीर त्याग रहे हैं। परिणाम ये हुआ, अंते मति सा गति। अंतिम समय पर जहां मन लगेगा वही शरीर मिलेगा। अगर आपका अंतिम समय पर मन भैंस में लग गया तो दुनिया की ताकत बचा नहीं पाएगी, आपको भैंस योनि में जाना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग पूर्व से अभ्यास करने लगते हैं, परमात्मा में मन लग जाए। त्वामेव याचे, याचना कर रहे हैं हम लोग। किससे? अपनी जिह्वा से।
त्वामेव याचे मम देहि जुहे समागते दंड धरे कृतांते। जब यमराज हमें लेने के लिए आवे तो वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। तो तुम थोड़ा हिलडुल कर गोविंद का नाम, दामोदर का नाम, माधव का नाम, केशव का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, मुरारी का नाम, और चाहे परिचित का नाम ले लेना। इनमें रामो है और मुरारियो है। जीता त्रेता वाले हैं, ये द्वापर वाले हैं, और ये कलियुग में तो बैठे ही हैं। बोलो बड़े अच्छा। इनकी तो हम कितनी प्रशंसा करें। देखो, एक तो हमने कल बताया था पितृपक्ष में एक जलदान करे, आम के थरा में पूछा काहे कर रहे हैं, कहा आम भी सिंच रहा है, पुरखन को जलो मिल रहा है, तो जी भागवतों करवा रहे हैं, संगीतों की सारी व्यवस्था है, झांकियों की सारी व्यवस्था है, और हम को ले आए थोड़ी देर गंभीर चर्चा भी हो, तो जी चार फायदा उठा रहे हैं एक ही मंच से। कितने होशियार आदमी हैं। गया श्राद्ध शतेनापि, अपने माता पिता जी के लिए ये गया श्राद्ध। स्वर्गीय श्री हृदय नारायण नारायण, आप लोग समझ रहे हो। नारम जलम यश ऐनम, नारायण नारायण परा वेदा, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परागति। जिस नारायण से कोई अलग चीज है ही नहीं, ऐसे हृदय नारायण जी। अच्छा, गीता मिश्रा, नाम सब छट्टे के हैं, बिल्कुल कोई पंडित बड़े शोध रखे हैं। गीता, अच्छा गीता हमारा धर्म ग्रंथ भी है, क्यों है कि नहीं है। कुरुक्षेत्र में जिस गीता को श्री कृष्ण के द्वारा, और उस स्थिति में देखो हमारे यहाँ कोई भी कथा, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, कथा व्यथा से जन्मी है। बिना व्यथा के कथा का जन्म ही नहीं होता, और जब तक कथा का जन्म नहीं होता तब तक व्यथा का समाधान नहीं होता। आप लोग न मानो तो हम उदाहरण रखें आपके आगे, मानेंगे तो नहीं। ये पचदेवरा के बड़े जिद्दी लोग हैं जी, तो हम मनवा ही लेंगे इनको, वैसे मानने वाले कहाँ हैं। परीक्षित जी कथा शुक्रताल पर नहीं सुनते अगर सांप काटने की व्यथा ना हुई होती, तो व्यथा पहले आई सर्प काटने वाली, तब कथा का उद्गम हुआ। अच्छा, विदुर जी प्रभास क्षेत्र में मैत्रेयी जी के द्वारा कथा नहीं सुनते। अगर दुर्योधन ने अपमानित न किया होता तो जी काहे हस्तिनापुर छोड़ के आते। तो दुर्योधन के द्वारा जो अपमान हुआ है श्री विदुर जी का, तो मैत्रेयी जी के द्वारा इसलिए कथा सुनी है, उन्होंने भी पीड़ा में। और अगर गरुण जी को मोह की बीमारी ना हुई होती तो ये नीलगिरी पर काकभूषुंड जी के यहाँ कथा सुनने नहीं जाते। पहले तो इन्होंने अपनी बीमारी शंकर जी से कही कि हमारी बीमारी ठीक कर दो। शंकर जी ने कहा हमारे पास कोई इंजेक्शन और टेबलेट नहीं है, तुम्हारी बीमारी दूर करें। क्यों? अच्छा, शंकर जी तो बुद्धिमान है, उन्होंने कहा खग जाने खग ही कह भाषा, हम कहेंगे ये समझेगा नहीं, ये कहेगा तो हम नहीं समझेंगे, और इसे ही वहां भेजो। कहा हाईलट जाओ, तुम तो बड़े मरीज हो, बड़ी बीमारी है, या हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कहाँ जाए? कहा नीलगिरी पर जाओ, नीलगिरी पर काकभूषुंड जी।
तहां होए सब संशय भंगा, वहां तुम्हारा सब संदेह दूर होगा। तो गरुण जी की मोह की बीमारी ने काकभुसुंड जी से कथा सुनवाई है, और अर्जुन को मोह की बीमारी हुई है। शेर कोई नहीं चढ़ाता है, बकरा चढ़ा देंगे। बकरा कमजोर है, उसको काटने में क्या लगता है। जो प्रारब्ध में है, जो भोग में है, वह तो आपको मिलेगा ही, उससे कोई नहीं रोक सकता है। आपके नसीब में जो लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। क्यों आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? ये पीछे वाले कह रहे हैं हम नहीं सहमत हैं सहमत क्या? पार्वती जी कह रही हैं अपनी माँ से, थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा क्या कह रही हैं। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, जनि मातु लेहु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाऊं ता पायु सही। बोले जी मिटेंगे नहीं, मिटेंगे? पार्वती जी कह रही नहीं मिटेंगे। अच्छा, दूसरी ओर वह लेखक लिख रहा है, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। क्यों? अब आप लोग बताओ, भाभी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? कौन सी बात मान लें? भाभी त्रिपुरारी मिटा देंगे और पार्वती जी कह रहे नहीं मिटेगी, तो कौन सी बात मानोगे आप लोग? बता दें, आप लोग उलझन में न रहिएगा, दोनों बताता हूं। एक भाभी मिटती है और एक नहीं मिटती है। अगर कर्मजन्य भावी है तब तो मिट जाएगी, लेकिन ईशजन्य भावी होगी तो नहीं मिटेगी। समझ गए हो कि नहीं? अयोध्या में रोज शंकर जी का अभिषेक हो रहा है। सुमिर महेश कहो निहोरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी, शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जीवाएं दें प्रतिदान नित दाना। एक दिन शंकर जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, जब हमारी रोज पूजा काहे हो रही है, क्यों आप लोग अभिषेक रोज कर रहे हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज भाभी मिटाए दे अयोध्या की, इसलिए। तो शंकर जी ने मालूम क्या कहा? शंकर जी ने कहा हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा, तो हम अयोध्या की काम मिटा देंगे। मिटाई पाए अपने घर की। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान और आवा। जब सती जी को हम समझाए के हार गए, उनकी भाभी हमने नहीं मिटाई पाई, तो तुम्हारे घर की क्या मिटा देंगे? कौन सी भाभी नहीं मिटती है? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो हाई कमान का निर्णय है उसको कोई चैलेंज नहीं है, बाकी भाभी मिट जाएगी। कर्मजन्य भाभी मिट जाएगी, लेकिन ईशजन्य नहीं मिटेगी। अगर आपके भोग में है, भाग्य में है, नसीब में है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर नसीब में नहीं है तो चाहे जितना हाथ पांव पटको नहीं मिलेगा। उस चौर राज के तो बेटा मिलना था। एक चीज और आपको, मानस पढ़ते हो आप लोग? सीता जी चाहती हैं धनुष राम जी से टूटे, लेकिन उन्हें लग रहा है तोड़ नहीं पाएंगे। अगहन के महीने में सवेरे सूर्योदय के समय
राम जी पुष्प लेने गए हैं पूजा के लिए, फूल तोड़ने, और फूल तोड़ते समय उन्हें पसीना आ रहा है, जबकि अगहन के महीना में सवेरे सवेरे रजाई ओढ़ी जाती है, तब उन्हें पसीना आ रहा है फूल तोड़ने में, तो जी धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? सीता जी ने कहा इनसे नहीं टूटेगा। अब क्या करें? देवी देवता मनाए। सबसे पहले किसको मनाया? मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी ने कहा शंकर जी तुम प्रसन्न हो जाओ। शंकर जी ने मान लीजिए प्रसन्न होकर मदद करी और पूरी न कर पाए, तो बोले भवानी माता तुम प्रसन्न हो जाओ। तो दोनों देवता ने पूछा क्या करना होगा? तो सीता जी कह रही हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनि सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। इस धनुष का वजन हल्का कर दो। मान लीजिए धनुष 1 कुंटल का है, शंकर जी ने 50 किलो कर दिया, राम जी ना उठा पाए। अच्छा 50 किलो से पार्वती जी ने मान लो 25 किलो कर दिया, और जी 25 किलो ना उठा पाए, इन दुई देवता से काम नहीं चलेगा। तो सीता जी ने एक तीसरे देवता से तार जोड़ दिए। अब किसको बुला रही है? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तव सेवा। मैंने आज तक जो तुम्हारी सेवा करी है, पिछला सारा पुण्य, पिछला अद्यावधि तक जितनी हमने पूजा करी हो, जितनी सेवा करी हो, सबका फल हमें बना के दे दो, जितना बनता हो। गणेश जी से कहा आपको क्या करना है? गणेश जी ने कहा बता दो। उनसे कहा था करहित हरो चाप गरुआई, और गणेश जी से कह रहे करहु चाप गरुताति थोरी, बार बार विनती सुन मोरी। धनुष का वजन बहुत हल्का कर दीजिए। मान लीजिए 25 किलो से गणेश जी ने 5 किलो कर दिया। अगर 5 किलो राम जी ना उठा पाए तब क्या होगा? सीता जी ने कहा ब्रह्मा जी अब थोड़ी मदद तुम कर दो। थोड़ी शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ी पार्वती जी कर रही हैं, और थोड़ी गणेश जी कर रहे हैं, थोड़ी तुम करो। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। अच्छा मान लीजिए ब्रह्मा जी ने 5 किलो से 2.5 किलो कर दिया, और राम जी 2.5 किलो ना उठा पाए, तब क्या होगा? तो सीता जी ने कहा हम अब धनुष से अपनी सीधी बात कर लेती हैं, ये देवी देवता छोड़ो सब। सीता जी कह रही धनुष से निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू तुम हरि निहारी। धनुष से कहा अपनी जड़ता लोगन पर डाल दो, छोड़ दो इनके ऊपर, और राम जी को देख लो, जितना जे उठाए सकें, जितना जे संभाल सकें, उतने ही हल्के हो जाओ। न 1 किलो, न 2 किलो, न 5 किलो, इनकी कैपेसिटी जैसी हो उतने ही बन जाओ। तो अपनी की हुई पुण्य का फायदा मांग रही है, लाभ मांग रही है, उसका बेनिफिट मांग रही है। अब आजकल का आदमी क्या करता है? हे भगवती 86% आए जाए तो 11 रुपये का चढ़ा देंगे। अच्छा भगवती इतनी फुर्सत में बैठी हैं, तुम्हारे मूल्यांकन केंद्र पर जाएं जहां कापी जांची जा रही हैं, और तुम्हें 86% दिवावें, फिर इलाहाबाद बोर्ड में जाएं तुम्हारा अंक पत्र निकलवावें। इतो कोई देवी देवता फुर्सत में नहीं बैठे हैं, और तब हूँ रहे बेटी में हो सका तो 11 रुपए का पहले करिएगा। चौराज के बेटा हुआ, समय आने पर, और चौराज ने अपने अनुचरों से कहा लाओ बलि पशु लाओ, बलि देना है। और बलि के लिए कौन तैयार हो जाएगा? भाई जिंदगी तो सबको प्रिय है, कोई तैयार नहीं। एक पकड़ लाए कहीं से, उसको बंद किया, रात में उसे हवा लग गई कि सवेरे हमारी बलि दी जाएगी, तो वो भाग गया रात ही में।
सवेरे देखा बल पशु नहीं है। चौराज ने कहा अब कोई जल्दी जल्दी में व्यवस्था करो। चौराज के अनुचर गए, इधर उधर ढूंढा, सवेरे सवेरे जड़ भरत बैठे मोटे ताजे मिल गए मचान पर, पकड़ लाए जड़ भरत को। चौराज से कहा बलपस लाए हैं। चौराज ने पुरोहित बुलाया, देख लो ठीक ठाक है। पंडित जी ने पत्रा वत्रा खोला और कहा बहुत सही लाए हो। न्यूनांगम नैव मधिकांगम बालम नैव वृद्धयो। देखो बलिपशु पूजा के लिए एक शास्त्र का मत है, न्यूनांग भी ठीक नहीं है, अधिकांग भी ठीक नहीं है। न्यूनांग समझ रहे हो, अंगहीन, पूजा लायक नहीं है। अगर छंगा वंगा है तब वो ठीक नहीं है। वालम नहीं वो व्रत है, अगर बच्चा है तब भी ठीक नहीं है, बहुत बुढ़ा है तब भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, और लिखा तो यहाँ तक है विधुर भी ना हो, पत्नी वाला हो। बोले ऐसा लायो, पूरा पांडित्य लगाया, डॉक्टरी परीक्षण हो गया, बोले बहुत सही लायो। बोले चलो, देवी जी का पूजन किया गया, बलपश का पूजन हुआ, तिलक किया गया, कपड़ा नए पहराए गए, तलवार की पूजा हुई। चौराज ने पूछा पुरोहित से बताओ कब सिर काटे। पुरोहित ने कहा रे मांग रही है रक्त, जल्दी काटो। जैसे तलवार उठाई, जड़ भरत के गले पर प्रहार करना चाहा, वह पाषाण प्रतिमा विदीर्ण हो गई। रोषावेश विगलित भ्रकुटी मुखोलवणम अट्टहास कर रही है माता जी, और 8 भुजा है, काली कराल वदना, विनिष्क्रांता पाशनी, विचित्र खड़ग वांगधरा, नरमाला विभूषणा, द्वीप चरम परिधाना, शुष्क मांसाति भैरवा, अति विस्तार वदना, जिहुआ ललन भीषणा। अट्टहास कर रही है, जीभ लप लपा रही है, 8 भुजाओं में आयुध। एक हाथ से तो तलवार पकड़ी, एक हाथ से चौराज के बाल पकड़े। चौराज का पहले सिर काटा और बाद में पुरोहित जी का काटा। और साजवाज वाले थे, सिर काट के सिरों बिजहार कंदुक ली लिया, गेंद बना के खेल रही हैं। माता का क्रोध शांत नहीं है। जड़ भरत जी खड़े हैं हाथ जोड़े। जड़ भरत पर जब दृष्टि गई, माँ ने कहा भरत भैया आप भगवान के परम भक्त हैं। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतो विनश्यति। जिसको 8 भुजा वाले बचाने के लिए खड़ी है, तो ये 2 भुजाओं वाला उसका क्या बिगाड़ लेगा। जिसकी 8 भुजा वाली रक्षा कर रही है वह पूरी तरह सुरक्षित है, और जिसको 8 भुजा वाली मारना चाहेगी उसको 2 भुजाओं वाले कोई बचा नहीं पाएंगे। जे मांडो कमांडो जड़ सुरक्षा जा सब धरी रह जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। और एक बात है, ज्ञान दृष्टि से आप कभी मरेंगे नहीं, और देह दृष्टि से आप दिन में 10 बार रोज मरेंगे। देह दृष्टि से आप मरण धर्मा हैं, ज्ञान दृष्टि से आप मरण धर्मा नहीं हैं। एक दूसरी घटना होती है, बस 5 मिनट में बता देते हैं, क्योंकि वरिष्ठ व्यास जी हमारे खोपड़ी पर बैठे ही हैं, तो हमें समय का भी ध्यान रखना है। दूसरी घटना क्या है, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जा रहा है पालकी में बैठ करके, उसे अपने राजापन का अभिमान है। 4 कहार पालकी में मचे हैं, एक कहार बीमार पड़ गया, और उसी जगह जहां भरत जी मचान पर हैं। एक साथी जब बेकार हुआ, बोले अब दूसरा कोई मचिया लो, कौन मिल जाएगा तत्काल। जे जड़ भरत पकड़ के मचाए गए पालकी में। जड़ भरत जी मच तो गए, लेकिन इनके चलने में उनके चलने में तालमेल नहीं है। तो साधु जब कोई चलता है, दृष्टि पूतम निषेध पादम, ये चलने का इनके विधान है।
सन्यास का जहां विवेचन है 11वें स्कंद में भागवत के, तो लिखा दृष्टिपूतम निषेध पादम, सन्यासी को विद्वान को पृथ्वी भली प्रकार से शोधन करके पांव रखना चाहिए, 10 कदम से आगे का देखना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो सन्यासी लोग कार पर चल रहे हैं, स्कॉर्पियो पर 2 किलोमीटर आगे देख रहे हैं, 10 कदम से ज्यादा नहीं देखना, इधर उधर झांक के नहीं चलना। बरजेत प्रमदा गाथा, स्त्रियों की जहां पर आवाज सुनाई दे सन्यासी को वहां तक नहीं रहना चाहिए। नगर में प्रवेश जब करे, जब उस नगर में धुआं ना दिखाई दे रहा हो, कितने कितने नियम है। जड़भर्त चल रहे हैं, लेकिन जब पालकी में मच के चलते थे, अगर कहीं दिखाई दिया चीटा है, चीटी है, गिंजाई है, गंदगी है, तो कूद के पांव रखते थे। और जब ये कूद के पांव रखते थे तो राजा की खोपड़ी पालकी के छत में लग जाती थी। अब तो नई पीढ़ी वाले ने तो पालकी देखी नहीं, हम लोग तो बैठे हैं उसमें। छत बस 4 अंगुल ऊपर होती थी पालकी की। और जब राजा की छत में खोपड़ी लगे तो राजा लाल पीली आंखें कर रहा है, क्यों हिल रही है पालकी, चलना नहीं आता है। कहारों ने कहा एक नया साथी है, अनाड़ी है, कभी चला नहीं है। जड़भर्त की ओर उंगली गई, उस राजा ने इतना व्यंग किया, बोले बहुत बुढ़े हो इसलिए नहीं चल पा रहे, बड़े कमजोर हो इसलिए नहीं चल पा रहे, सब व्यंग कर रहा है। बोले बड़े दुबले पतले हो इसलिए नहीं चल पा रहे हो, लंबे समय से बीमार हो इसलिए नहीं चल पा रहे। जीवन मृतत्व, बोले जिंदगी मुर्दा हो। जड़भर्त तो कुछ बोल नहीं रहे। जड़भर्त ने कहा इकट्ठा जवाब देंगे इसको। सारी बातें जब कह चुका तब जड़भर्त बोलना शुरू किए। बोले त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुर शमेशाद यदि वीर भारा गंतुर यदि शाद अधिगम्य मध्वा पीवे तिराशौ न विदाम प्रवादा स्थौल्यम कार्षयम आधया व्याधयश्च छत्रं भयं कलर इच्छा जराचा निद्रा रतिर्मन्य महम्मदा शुचो देहेन जातस्य हिमेन शन्ति। जड़भर्त ने कहा मूर्ख, उस राजा रघुगण से, तू हमें देह समझ रहा है या देही समझ रहा है या हमें मकान समझ रहा है कि मकान का मालिक समझ रहा है? तुझे जब देह और देही में अंतर नहीं पता है, बोले ये पंच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, ये जितनी बातें तुम कर रहे हो ये सब शरीर तक सीमित हैं, देह दृष्टि से अलग कोई बात नहीं है। बोले तुम कह रहे हो दुबले पतले, बोले स्थूल शरीर है और कृश भी शरीर है। दुबला पतला शरीर है, मोटापा शरीर का है, मैं शरीर नहीं हूं। तुम कह रहे हो भूखे प्यासे रोगी निरोग, बोले बीमारी शरीर में है और निरोग शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। बोले और कहा जन्म भी शरीर का हुआ है, मरण भी शरीर का होगा, मैं शरीर नहीं हूं। बोले अब रही भूख प्यास की बात, भूख लगना ये भी प्राणों का धर्म है जिनका संबंध देह से है, शरीर से है। मैं भूखा नहीं हूं, मैं प्यासा नहीं हूं। बोले सुख दुख का अनुभव भी देह को होता है, गर्मी और ठंडी का आभास भी देह को होता है, आत्मा को कोई इनसे मतलब नहीं रहता। क्यों? आत्मा वह परमात्मा का अंश है। मैं अपनी असली स्थिति बता रहा हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हमको दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती, हमको दुनिया का कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हमको दुनिया की कोई मिसाइल मार नहीं सकती। हम जन्मे ही नहीं हैं,
मरेंगे क्यों? ये शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा। आत्मा एक है, आत्मा अव्ययी है, आत्मा सनातन है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा गुणातीत है, वह परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अब तू अपने को समझ ले, राजा से कहा रघुगण से, ये तू इन चार कहारों के ऊपर चढ़ के चल रहा है। ये चार मृत्तिका के टुकड़े, ये मटियार खेत के चार डीले हैं, डेला है, और तुम इनके ऊपर 5 डेला रखे हो। 4 डेलन पर 5वां डेला चढ़ा है। ये चार मृत्तिका के टुकड़े जो संचलनशील दिखलाते हैं, इस मिट्टी की बनी पालकी में इस मिट्टी को लेके जाते हैं। ये पालकी भी मिट्टी है और ये कहार भी मिट्टी है और तुम मिट्टी हो। अब आप लोग कहोगे कैसे? हम घटिया घाट में बंधा पर जब टहलते हैं और हमें लोग मिलते हैं इस एरिया के, हम पूछते कैसे आए हो? तो लोग कहते मिट्टी में आए हैं। मिट्टी में अगर आपके शरीर से प्राण निकल जाएं तो क्या लोग कहेंगे? अब मिट्टी ले चलो। तब कोई नहीं कहेगा जी बाला के सुकुल है नहीं ले चलो, लोग कहेंगे मिट्टी ले चलो। जी सुठियाए वाले हैं, जी परसों वाले, कोई नहीं कहेगा मिट्टी ले चलो। अच्छा, अब आप जब यहाँ से जाओगे किसी मिट्टी में और फिर लौट के जब घरे जाइए तो मालूम क्या होगा? दरवाजे पर लोटा में पानी ले कोई न कोई खड़ो मिली, कुल्ला करो, हाथ पानी धोवो, तब घर में घुसो। बोले काहे? कहा मिट्टी में गए थे। मैंने शरीर तो वही है जिससे आपको अभी इतना लगाव है। इस समय चेतन अवस्था में अब प्राण निकल जाते हैं तब जो है मिट्टी। अच्छा, एक बात और बता दें, वास्तविकता क्या है? कुम्हार बर्तन बनाते हैं और घोलुआ बनाया, दिया बनाया, सरवा बनाया, मलैया बनाई, चुकरिया बनाई, सब बनाया आइटम, और नाम तमाम है। और उसने सुखाए के रखे हों, 3-4 दिन सुखाए हों, और उन पर अगर पानी बरस जाए 2 घंटा मूसलाधार तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? मिट्टी। आकृति सब गायब, मिट्टी बनी रहेगी। तो बोलो आकृति सच है या मिट्टी सच है? मिट्टी होना तो सत्य है, आकृति कोई सत्य नहीं है। आकृति तो सब बिगड़ गई, मिट्टी सही सच है। जैसे लोहा पीटने वाला लोहार है, आप लोग पिटवाते हो, बोले ये गड़सा पिट रहा है। काहे से पिट रहा है? बोले हथौड़ा से। काहे पर पिट रहा है? बोले निहाई पर। बोले काहे से पकड़े है? कहा संसी से। तमाम नाम है और असलियत है लोहा पिट रहा है, लोहे के ऊपर पिट रहा है, लोहे के द्वारा पिट रहा है और लोहे से पकड़ के पिट रहा है। अरे संसियों में लोहा, हथौड़ों में लोहा, निहायों में लोहा, और पिट रहा बहु लोहा। लोहा तो सत्य है और आकृतियां कोई सत्य नहीं है। सोना सत्य है, ये कुंडल हैं, ये झाले हैं, ये झुमकी हैं, जा जंजीर है, जा अंगूठी, जो सब झूठ है, ये आकृति हैं। और जब आप बेचने जाओगे तब सुनार सोने के पैसा देगा, झाले के थोड़े देगा, ना जंजीर के देगा। सोना कितना है? तो सोना तो सत्य है, आकृति सब झूठ है, मिथ्या है। आप ये कह रहे हो ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, ये बच्चे हैं, ये बुढ़े हैं, ये हरिजन हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये सवर्ण हैं, ये 18 विश्वा वाले, ये 20 विश्वा वाले, ये सब क्या झूठ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे इनमें भी ईश्वर का अंश है, बच्चों में भी ईश्वर का अंश है, पुरुषों में भी ईश्वर का अंश है। अवस्थाएं देह की हैं, ये बाल्यावस्था है, बोले ये किशोरावस्था है, ये शैशवावस्था है, ये युवावस्था है, ये वृद्धावस्था है, ये सब देह की हैं। बोले देह दृष्टि से थोड़ा ऊपर हटिएगा, ज्ञान दृष्टि में जाइएगा, तब आप लोग सांख्य के अधिकारी होंगे। बोले कपिल भगवान के आश्रम पर सांख्य पढ़ने जा रहे हो, देह दृष्टि में फंसे हुए हो। रघुगण को दिव्य ज्ञान जड़ भरत जी दे रहे हैं।
और ये गंभीर चर्चाएं आप जैसे श्रोताओं के बीच में होनी चाहिए, होती भी हैं। और हमें यहाँ प्रसन्नता क्यों हो रही है? वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित्र सुहाए। हमें कथा कहने में तो वही अच्छा लगता है जैसे आप लोग देख रहे हो सब 70 सालिया बुढ़ा बैठे हैं, कोई तो इनमें नौजवान नहीं है। और जब ये ऐसे जब श्रोता बैठेंगे तब कथा कहने में, वेदांत कहने में अच्छा लगता है। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनई राम के चरित्र सुहाए। कथा के सच्चे पात्र वही हैं। कल हमने बताया था कौन कौन? मोहर हो रसिका भव्य भाव का। जब सुखदेव जी कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं तब कथा सुनने के लिए सूत जी जब सौनक को सुना रहे हैं तब 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। और जब सुखदेव जी सुना रहे हैं तब भृगु वशिष्ठो च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाद्यसुतोच शाकल मृकंड पुत्रो अत्रि पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजल जन्म मुख्या अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वरिया राजर्षि वरिया अरुणादयश्च। इस स्तर के जब श्रोता हैं तब कथा कहने में अच्छा लगता है। तो कथा ऊपर ऊपर नहीं जाती है। अब आप लोग हमारा समय पूरा है और हमारे व्यास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा धृष्टता ठीक नहीं है, बेईमानी थोड़ी बहुत चल जाती है, खगरास थोड़े किया जाता है। तो सर्वलील न करें हम। अब मंच इनके लिए सादर समर्पित है और हमारे तो ये बड़े अभिन्न अंग हैं। बात सच्चाई ये है, हम इन बच्चों को बहुत जब ये छोटे थे, अब तो ये कथा था ठीक ठाक कहने लगे हैं। जब इनको कतई कहना नहीं आता था तब हम इनको बहुत प्यार से बैठाते थे और समाज में यही कहते थे परम विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान। और अब तो जो ठीक ठाक कहने लगा है कथा, जब नहीं कह पाता था तब हम कहते थे बहुत विद्वान। तो अब आप लोग नीलेश जी के द्वारा कथा का पूरा आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हम आपसे 5 तारीख को पुनः अगली भेंट करेंगे और यहीं आपके यहाँ कथा चलेगी 5 तारीख से। और उसमें शंकराचार्य भी हम बुला रहे हैं आप लोगों के बीच में और दिव्य कथा का आप लोग रसास्वादन करेंगे अंबुज शुक्ला के यहाँ। 5 तारीख से कथा चलेगी और आपको हम निमंत्रण अभी से दिए जा रहे हैं। अच्छा बुलवा चाहे अंबुज भेजे या न भेजे, हमने दे दिया आप लोगों को। ठीक है, आप लोग आइएगा, स्वागत है।